उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही ग्राम चौपाल। ग्राम चौपाल में खास करके यहाँ जो है बैंक के द्वारा जो फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड को लेकर के जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि आपकी ऐसी गलतियों के कारण जो है ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन हमसे जुड़ रहे हैं बैंक के ही कर्मचारी हैं, हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक पांडे है। मैं मनी वाइज की तरफ से हूँ। आरो फाउंडेशन हम लीड कर रहा है और हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मनी वाइज की तरफ से वित्तीय साक्षरता को प्रमोट करता है। और आजकल हमारे गांव लेवल पे अगर देखा जाए तो हम लोग कैंप लगाते हैं, वो चौपाल के माध्यम से हो और जैसे भी हम उस कैंप में आते हैं और लोगों को लिटरेट करते हैं, बैंकिंग फ्रॉड और बैंक की जो योजनाएं हैं उन सभी के बारे में उन लोगों को बताते हैं। तो अभी हमारे बीच में जो चौपाल है, इस बीच में हम लोग आए हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ऐसे बहुत तरीके होते हैं जो फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, उस फ्रॉड में क्या होता है कि हमारा गाढ़ी कमाई जो होती है, जो छोटा मोटा धन होता है, जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, वो हमसे ही चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, हमको उसमें बरगला के जिस भी विषय में, तो उन सब चीज़ों से अगर हम बच नहीं पा रहे हैं और हम उसका शिकार हो जा रहे हैं, तो उसके बचने के लिए कैसे उपाय करें और क्या करें, इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। और ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें हम बताते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके से अगर फ्रॉड हो जा रहा है, कैसे भी करके वो उसमें आप संलिप्त हैं या नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद टोल फ्री नंबर हम लोगों को बताते हैं। वो टोल फ्री नंबर है 155260 और 1930। इस नंबर को आप 24 घंटे के अंदर डायल कीजिए और उसके बाद आप अपने लिंक नंबर से डायल करिए और शिकायत को वहाँ पे दर्ज करवाइए। सही बताइए, शिकायत दर्ज करवाइए और ये जो है 72 घंटे के अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा और 21 डेज में ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। इसकी सिक्योरिटी हम यहाँ से देके जाते हैं। अच्छा सर, एक समस्या इस समय ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में उभर कर आ रहा है, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र या छोटे छोटे जो ब्रांच है, कहीं ना कहीं वहां से अगर फ्रॉड हो जाता है और खास करके महिलाओं के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिए, ये जागरूकता का विषय है। ठीक है, इस पे क्या करना चाहिए कि हमें आपको ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी चीजें। वो एक चीज ये है कि जैसे हमें सुविधा तो मिल गई, तो सुविधा का दुरुपयोग भी बहुत तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो उस सुविधा में भी हमें अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अकाउंट में, ठीक है, सबसे पहले आधार और मोबाइल नंबर, ये दोनों को लिंक करवाना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज जब हम लिंक करवा लेंगे तो हम कहीं से भी पैसे निकालें। कोशिश हमें वो करना चाहिए कि जहां से हमारा अकाउंट ओपन हो, जिस छोटे ब्रांच से हो या बड़े ब्रांच से हो, पैसे वहीं से कोशिश करें निकालना। लेकिन यदि आधार कार्ड से और अंगूठे के माध्यम से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करिए कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक जब आप रखेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा। स्वयं अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जागरूक होगा, वो ये बता सकता है कि सर आपका 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी आपने निकाला है वो है और जो बैलेंस है वो इतना ही बचा है। नहीं तो फिर ऐसे फ्रॉड इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप लिटरेट नहीं है। और जब कहीं आप उस बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पे जाते हैं तो कहते 200 है और अंगूठे के माध्यम से वो निकालता 300 है। फिर आप जो है कुछ महीनों बाद जब अपने बैंक पे आते हैं, चेक करवाते हैं, तो आपका 200-500 रुपए ऐसे ही चला जाता है। तो आपकी जागरूकता के अभाव में ही आपके साथ ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो यदि आप जागरूक नहीं है तो आप रास्ते को अपनाइए, जागरूक होने की कोशिश कीजिए, तभी आपका ये पैसा बच पाएगा। नहीं तो फिर आपके पास ही लोग बैठे हैं और ऐसे ही चोरी होती रहेगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने जो भी संबंधित विभाग वो है, आपका बैंक है, वहां पे जाइए, आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ये जरूर लिंक करवाइए, तभी इन चोरियों से आप बच पाएंगे। देखिए, इन्होंने बहुत ही सरल और सही तरीके से बताया कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन अगर आप समय रहते जागरूक हो जाएं, आप अपने बैंक के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, क्योंकि जो भी चीजें होंगी उस पर मैसेज आएगा और मैसेज से आप क्लियर हो जाएंगे कि अभी हमने निकाला है और भी इतना मैसेज आया है। तो आप अगर ना देख पाए, ना पढ़ पाए, तो किसी के माध्यम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानकारी फ्रॉड को बचाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जन चौपाल, ग्राम चौपाल। तरह तरह के चौपाल लगाए जाते हैं। पहले ये होता था जो ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय तक जा नहीं सकते थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन सरकार बहुत ही योजनाएं चलाई धरातल पे। उसमें मुख्य है
ग्राम चौपाल, गांव की समस्या गांव में ही समाधान। लोगों को अब ब्लॉक तक नहीं जाना है, उनके ग्राम पंचायत में तमाम ऐसी सुविधाएं सरकार जो है ला करके खड़ा कर दिया है कि अब लोगों को अपने गांव में ही 4 कदम चलने पे उनको योजनाएं मालूम हो जाती हैं और योजनाओं का वो लाभ भी पाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्राम पंचायत घोसियारी में, विकासखंड खैसराहा, जनपद सिद्धार्थनगर। लेकिन इसी ग्राम में जो है ग्राम विकास अधिकारी से हम बात करेंगे यहाँ जो है ग्राम चौपाल को लेकर के। सर आपका क्या नाम? अनूप कुमार श्रीवास्तव। अच्छा सर, इस चौपाल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? चौपाल बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गांव की जो समस्या होती है, हम लोग तो सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं गांव में, गांव की समस्या सुनते हैं, जो भी समाधान होता है करते हैं। हमारे स्तर से जो निपटना होता है तत्काल निपटाया जाता है। जो समस्याएं हमारे स्तर की नहीं होती हैं उन्हें आगे पहुंचाया जाता है कार्यवाही के माध्यम से, जिससे आम जनता की समस्याएं हल होती हैं। यहाँ देखिए, लोगों को पहले ब्लॉक मुख्यालय तक चल करके जाना था, लेकिन अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं अधिकारियों को उनको गांव में ही पहुंचा रहा है और डायरेक्ट उनको जो है उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यह है ग्राम चौपाल।